हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे रामायण के हमारे अगले एपिसोड का। बिना देर करे शुरू करते हैं। झटपट आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी कहानी पिछले एपिसोड में ख़त्म हुई थी कैकेयी के दो वरदानों से, जिसमें पहला वरदान था कि राम की जगह भरत यानी कैकेयी के बेटे का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान जो कैकेयी ने मांगा वो ये कि रामचंद्र जी को 14 सालों का वनवास मिले। और दूसरे वरदान को सुनते ही राजा दशरथ जो थे वो ज़मीन पर गिर गए, बेहोश हो गए, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ ने अपने आप को संभाला। वो कैकेयी से मिन्नतें करते रहे, पर कैकेयी अपने हठ पर थी, अपनी जिद पर थी कि मुझे तो अपने दोनों ही वचन चाहिए। बेहोशी के आलम में राजा दशरथ जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचे और फिर से बेहोश हो गए। जैसे ही उन्हें होश आता वो सिर्फ एक ही बात कहते, राम, मेरे राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और फिर बेहोश हो जाते। कुछ ही देर में गुरु वशिष्ठ जी ने एक मैसेज भेजा दशरथ के पास कि आप जल्दी ही आ जाओ, अब राज्याभिषेक का टाइम होने वाला है, तो पंडाल में जल्दी ही पहुंच जाएं। जब सेवक ये मैसेज लेकर दशरथ जी के पास आया तो वहां कैकेयी खड़ी थी। कैकेयी ने बड़ी ही कठोरता से उस सेवक से कह दिया कि राजा पूरी रात सोए नहीं हैं, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ तुम रामचंद्र जी को भेज दो। सेवक वहां से चला गया और उसने ये खबर रामचंद्र जी को सुना दी। रामचंद्र जी को जब पता चला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भागे भागे पिताजी के पास गए। जब उन्होंने पिताजी की हालत देखी, वो बार बार बेहोश हो रहे थे, वो बहुत ही दुख में डूबे हुए नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पे दुख की चिंताएं थी, और वो बार बार बोल रहे थे, मेरे बेटे राम, मेरे बेटे राम, कहते कहते करा रहे थे। रामचंद्र जी गए और प्यार से पिताजी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, पिताजी, क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतने दुखी हैं, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है आपको। पर दशरथ तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। वो किस मुंह से बोलते कि उनके दिए हुए वरदानों की वजह से राज्याभिषेक को छोड़कर राम को 14 सालों के वनवास के लिए जाना होगा। इतना कठोर दंड मैं कैसे दे सकता हूँ, सोचते हुए दशरथ फिर से बेहोश हो गए। कैकेयी ने जब देखा कि राजा दशरथ कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, तब बड़ी ही कुटिलता के साथ, बड़े ही कठोर शब्दों में, बहुत ही हार्श वर्ड्स में कैकेयी ने कहा, राम राम, दशरथ ने मुझे दो वरदान दिए थे और मैंने वो दो वरदान मांग लिए हैं। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा तुम्हें 14 सालों का वनवास। और यही बात सुनकर तुम्हारे पिताजी दुख में डूबे हुए हैं और बार बार एक कायर की तरह मूर्छित हो जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। जब राम ने ये सब सुना तो राम के चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं आया। वो मुस्कुराते रहे और बोले, माता कैकेयी, बस इतनी सी बात है। कैकेयी ने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत ही खुशी खुशी अपने पिता की खुशी के लिए, उनके दिए हुए वरदानों का मान रखने के लिए, ये करने के लिए तैयार हूँ। जब लक्ष्मण ने ये बात सुनी तो लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा आया, और ये आग पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। पूरा राज्य जो खुशियां मना रहा था, घी के दिए जला रहा था, रंगोलियां बना रहा था, अपने घरों को सजा रहे थे फूलों से, सब पूरा राज्य दुख में डूब गया। जब लक्ष्मण को ये बात पता चली तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, और लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा, तुमने क्यों इसको मानने से ये आज्ञा स्वीकार कर ली, तुम्हें मना कर देना चाहिए था, और ये बहुत ही गलत काम किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तब बहुत ही मुस्कुराते हुए राम ने कहा कि ये तो भाग्य की करनी है, तुम निर्दोष कैकेयी माँ को क्यों दोष देते हो। भाग्य में जो होता है वो तो हमें करना ही होता है, इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी नहीं बच पाते, तो हमारी भोली सी कैकेयी माँ कैसे बच पाएंगी। ये जो भी हो रहा है ये भाग्य के अधीन है, ये हमारे भाग्य है, तो इसके लिए किसी को भी दोष देना सही नहीं। पिता की आज्ञा है, पिता के वरदानों का मान रखना है, तो हम जंगल जरूर चलेंगे। वो पिताजी के पास गया और उन्होंने कहा, पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना संकोच में हैं और अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। आपका वरदान, आपकी बात का मान रखना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है,
और मैं बहुत खुश हूँ कि ये राज्य भरत, मेरा प्यारा भाई भरत संभालेगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें। मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ और मैं शीघ्र ही वन चला जाऊँगा और मैं बहुत खुशी-खुशी वन जा रहा हूँ। आप इसके लिए अपने मन में किसी भी तरह का दुःख न रखें, किसी भी तरह का अपने मन में कटु भाव न रखें। और वो जाने के लिए, वन जाने के लिए तैयार हो गए। रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न और भरत, जो कि अपने ननिहाल में थे, नाना जी के घर, वहाँ पे आराम से मज़े कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अयोध्या में सारी चीज़ें उलट-पुलट हो रखी हैं। और जब राम ने ये निश्चय किया कि वो वन जाएँगे, तो सीता ने कहा कि मैं तो आपकी परछाई हूँ, सुख और दुःख में आपके साथ रहने की कसम मैंने खाई है। तो आप अकेले नहीं जाओगे, बल्कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम ने चलूँगी। राम ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वन में तरह-तरह के हिंसक प्राणी होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, वहाँ पे कोई भी राज्य का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। पर सीता ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, मैं आपके साथ ही चलूँगी, आपके साथ ही रहूँगी। मैं आपसे दूर यहाँ महलों में नहीं रहूँगी। जब सीता ने बहुत ज़िद की तो रामचंद्र जी ने सीता को साथ ले जाना निश्चित कर लिया। लक्ष्मण जी, जो कि रामचंद्र जी के परम भक्त थे, उन्होंने कहा, भैया आप अकेले नहीं जाएंगे, आप दोनों के लिए मैं भी आपके साथ चलूँगा, हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहूँगा। और प्लीज़ मुझे आप आज्ञा दें, मुझे अलाउ करें कि मैं भी आपके साथ चलूँ और जंगलों में आपके साथ रहूँ। जब लक्ष्मण जी ने भी ज़िद पकड़ ली, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता वनवासियों की तरह, वन में रहने वाले लोगों की तरह उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, उन्होंने सारी ज्वेलरी त्याग दी, उन्होंने सिर पर जटाएँ बना ली और फाइनली वो जाकर पिताजी के सामने, राजा दशरथ के सामने खड़े हो गए। रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई दुःख नहीं था कि वो राजा बनने वाले थे और वनवासी बन गए। उन्हें देखकर राजा दशरथ का दिल तो जैसे बैठा जा रहा था और वो आहें भर रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें राज्य देने वाला था और मैंने तुम्हें क्या दे दिया। ओहो मेरे भाग्य, कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी वजह से आज तुम्हें जंगल जाना पड़ रहा है। तुम मना कर दो, तुम मना क्यों नहीं कर देते राम कि मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। पर राम ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, आपके वचन को मैं अपने हृदय में रखता हूँ और वन में भी मेरा कुछ न कुछ भला होगा। तभी नियति ने और भाग्य ने मेरे लिए ये डिसाइड करा है। मैं वहाँ बहुत खुशी खुशी रहूँगा पिताजी। आप किसी भी तरह का दुख या परेशानी मेरे लिए अपने मन में ना रखें। लेकिन दशरथ तो रामचंद्र जी को वनवास की हालत में, सुकुमारी सीता को वनवासी की हालत में, लक्ष्मण को वनवास की हालत में देख नहीं पा रहे थे और बार बार बेहोश हो जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनसे आज्ञा लेकर रथ तैयार हुआ और रथ पर बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता ये वन की तरफ चल पड़े। पूरे राज्य के लोग रो रहे थे, राम को रोक रहे थे। उनके दिल दुख में डूबे जा रहे थे। वो कह रहे थे, राम हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन रामचंद्र जी के मन में तो बस एक निश्चय था कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। ये तीनों रथ पर चढ़ गए। पूरी प्रजा के लोग उनके पीछे पीछे भागने लग गए। बहुत दूर तक वो रथ के पीछे भागते रहे, पीछे भागते रहे। ये देखकर रामचंद्र जी ने एक जगह पर रुकने का निश्चय करा और उन्होंने निश्चय करा कि मैं यहीं रुकता हूँ। अगर मैं आगे चलता गया तो ये प्रजा के सभी लोग मेरे पीछे पीछे भागते जाएंगे। उन्होंने मन में सोच लिया कि जब सभी प्रजावासी सो गए होंगे तो हम चुपके से रथ को छोड़कर निकल जाएंगे। और ये सोचते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि रथ को रोकने का आदेश दिया कि रथ को यहीं पे रोक लो, हम यहीं रुकेंगे। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वहीं रुके और सारे प्रजावासी थे वो भी वहीं रुके। रात हो गई, रात को सभी प्रजावासी गहरी नींद में डूबे हुए थे। तब राम, लक्ष्मण और सीता ने निश्चय किया कि वो इन सभी को छोड़कर, रथ को वहीं छोड़कर, सभी को सोता छोड़कर, इन सब से अलविदा कहकर वो वन की तरफ चले जाएंगे। तो आज की कहानी को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसका अगला एपिसोड आप सुनोगे कल कि फिर क्या हुआ जब वन की तरफ
राम लक्ष्मण और सीता चले गए तो उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से वो वहाँ रहे, उनका क्या हाल वहाँ रहा, वहाँ किस तरह की चीज़ों को उन्होंने देखा, उन्होंने झेला, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड्स में। तो आज का एपिसोड यहीं फिनिश होता है। होपफुली तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस स्टोरी को अच्छे से सुन पाएँ, समझ पाएँ और बड़े बड़े लाइफ लेसन इस महाग्रंथ रामायण से ले पाएँ। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ।